नमस्कार दोस्तों, इंदौर डायरी के आज के इस अंक में मैं ईरा आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इंदौर शहर में हुए लोक कला कार्यक्रम की, जिसने शहर की कला की दुनिया में एक नई रौनक ला दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द हार्ट ऑफ आर्ट कला प्रदर्शनी की, जिसका मुख्य उद्देश्य था कला के क्षेत्र में कुछ नया और बड़ा करने का। इस खास मौके पर 100 से भी ज़्यादा लोक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और सबसे खास बात ये रही कि मध्य प्रदेश पुलिस के लगभग 27 कलाकारों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। आइए आपको लेकर चलते हैं इस प्रदर्शनी की ओर। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय कलाकारों को समर्थन देना, पारंपरिक कलाओं खासकर पिथौरा और गोंड जैसी आदिवासी कलाओं को संरक्षण व मंच प्रदान करना और कला के माध्यम से सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास के लिए नए अवसर निर्मित करना था। निश्चित रूप से ये अवसर इंदौर के लिए ऐतिहासिक है, जो शहर की कला और संस्कृति को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। आज हम मौजूद हैं ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर हार्ट ऑफ आर्ट लगा हुआ है और ये प्रदर्शनी इंदौर के लिहाज से बहुत बड़ी है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोक कलाकारों को भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इसके अलावा भी क्या आप कुछ और करने की सोच रहे हैं? आपकी जो संस्था है और विभिन्न तरह के कलाकारों को, या कुछ और भविष्य में कुछ नई योजनाएं हैं आपके? हाँ, हम बहुत बड़ा फिल्म एक्सपो करेंगे 2026 में, वो आएगा। अच्छा। और अभी हम लोग बहुत कट टू कट बैक टू बैक करते जा रहे थे हमारी एग्जीबिशंस आर्ट की। हमारा एक जो मेन टारगेट है, हमारा एक ऐप खुलेगा आर्ट बाय क्लिक। अच्छा। तो उसमें आप पूरी दुनिया में बैठ के आर्ट खरीद पाएंगे। तो आपने वहाँ उसमें देखा कि ये कितने डॉलर का है, आपने उसे बटन दबाया तो जो आर्टिस्ट का वो आर्ट है वो आपके घर तक पहुँचेगा। अच्छा। तो एग्जीबिशन पूरे में हर बार लोगों को उठा के लेके नहीं जाना पड़ेगा, ये हमारा सपना है। इसे पूरा करने के लिए पूरी जान लड़ रही है, चीज़ें करते जा रहे हैं। मेन चीज़ यही है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सब का फ़ायदा हो। इस जन्म में जो आर्टिस्ट है, जो यंग एज से स्टार्ट हो रहे हैं, उन्हें उनकी वैल्यू पता चले, उनका वैल्यू मिले, लोग आर्ट को सपोर्ट करें। बिकॉज आर्ट बाद में पता चलता है यार ये तो बहुत महंगा हो गया और फिर हम नहीं खरीद सकते, और तब तक वो आर्टिस्ट भी मर रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये यंग एज से आर्टिस्ट का नाम बढ़ते जाए, उसका प्राइस बढ़ते जाए और वो उसे इंजॉय भी कर पाए अपनी फैमिली के साथ, वो पैसों को भी इंजॉय कर पाए। मतलब कि जीते जी अपने कला के मूल्य को समझ पाए, उसकी कीमत को वसूल कर पाए वो, है ना? और ये बहुत अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं कि, और जैसा कि आपने बताया कि ऐप भी बना रहे हैं आप। ज्योति जी, ये बताएं कि सब बता रहे थे कि भविष्य की कुछ योजनाएं भी हैं और फिल्मों को लेकर भी आप लोग कुछ करने वाले हैं, तो किस तरह का क्या आपका सोच है? ये हम एक एग्जीबिशन प्लान कर रहे हैं जिसका नाम हमने फिल्म एक्सपो इंडिया रखा है, क्योंकि हम इसमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है, इंडियन सेगमेंट है फिल्म्स के, उन्हें एक प्लेटफॉर्म के नीचे ले आना चाहते हैं। अक्रॉस इंडिया से हर स्टेट से जो रीजनल फिल्म्स हैं उन्हें भी एक ही प्लेटफॉर्म में, एक रूफ में ले आना चाहते हैं। हार्ट ऑफ आर्ट को इंदौर में लाने में आपका, सीमा जी, बहुत बड़ा योगदान है। आप मेट्रो सिटी से इंदौर जैसे शहर में इस संस्था को लेकर आई हैं और कलाकारों को एक नया मंच दिया है। स्पेशली पुलिस विभाग के उन कर्मचारियों को जो कहीं छुपे हुए थे, उनकी खोई हुई कला को सामने लाई है। किस तरह ये क्या प्रयास किया आपने? एक छोटा सा प्रयास था। मैं एक्चुअली हार्ट ऑफ आर्ट के साथ में काफ़ी टाइम से मैं काम कर रही हूँ। मतलब उन लोगों के साथ मैं 7 एग्जीबिशन लगा चुकी हूँ। बिंदु जी से जब भी बात हुई, वो हमेशा ना बेंगलोर, मुंबई और आपका दिल्ली, ये 3 जगह एग्जीबिशन करते थे। जब भी मैं गई तो मुझे एक्चुअली, मैं अपना जो ट्राइबल आर्ट प्रमोट करती हूँ, जो ट्राइबल आर्टिस्ट ले जाती हूँ, तो मेरे को उनको दिल्ली और मुंबई ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होता था। तो मैंने बिंदु जी से रिक्वेस्ट किया था एक आध बार अपन इंदौर में शो कर लें, तो है ना आर्टिस्ट, मेरे ट्राइबल आर्टिस्ट सब आ जाएंगे। उन्होंने सहज से स्वीकार किया कि है ना 100% हम लोग इंदौर में शो करेंगे। जब उन्होंने इंदौर में शो करने का जब अनाउंस किया, जब बात हुई, तो मैंने मध्य प्रदेश पुलिस के भी काफ़ी आर्टिस्ट थे जो कि बनाते थे, लेकिन सिर्फ शौक था थोड़ा बहुत, एक आध दो कभी पहन ली, कभी वो एग्जीबिट नहीं कर पाए, क्योंकि एग्जीबिशन के लिए बहुत सारा काम चाहिए होता है और बहुत सारे एफर्ट्स चाहिए होते हैं। लेकिन है ना मेरे रिक्वेस्ट को है ना बिंदु जी ने, डायरेक्टर ज्योति यादव हैं जो हार्ट ऑफ आर्ट के डायरेक्टर हैं, वो मुकेश जी हैं सीईओ, इन्होंने मेरी है ना बात को रखा और मध्य प्रदेश के ट्राइबल आर्टिस्ट और मध्य प्रदेश पुलिस को अपने इतने बड़े एग्जीबिशन में जगह दी। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।
और मुझे एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव लगी कि हमारे जो पुलिस में जो थोड़ा थोड़ा कभी कभी काम का स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, नेगेटिविटी आ जाती है कभी कभी, तो नो डाउट ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम भी करेगी हमारी मध्य प्रदेश पुलिस के लोगों के लिए। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे ट्राइबल आर्टिस्ट बहुत खुश हैं, जो लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं पुलिस के वो सभी खुश हैं। हमारे बीच में हमारी नीलम है, उसने आज अपनी एक पेंटिंग भी है ना, आज है ना हमारे डीसीपी को है ना सर को ना उसने गिफ्ट की है, वो उससे मोटिवेशन मिला। और जो रियल का जो एप्रिशिएशन मिलता है एग्जीबिशन में आके, जनरली हमारे परिवार वाले सब आके तारीफ़ करके चले जाते हैं, लेकिन जो अननोन आदमी जो जानता नहीं कि हम लोग क्या हैं, और फिर अगर एप्रिशिएशन मिलता है ना, उससे कोई भी आर्टिस्ट बहुत मोटिवेट होता है। आई होप सो कि ये हमारा संघर्ष और ये हमारा जो हमने कारवा चालू किया है ये आगे और बढ़ता रहे। जो पूरे काम का जो श्रेय है हमारी वुमेन सेफ्टी विंग की है, जो हमारी एडीजी मैम है, प्रज्ञा मैम है, वो हिमानी मैम है, उनको बोलूँगी। डीजी सर ने हमारे इस कार्यक्रम को हमको अनुमति दी कि हम मध्य प्रदेश से सारे आर्टिस्ट कॉल कर पाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। कुछ आर्टिस्ट काम की वजह से आ नहीं पाए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पेंटिंग दी है, जो आसपास के थे वो आ पाए, वो कोई इशू नहीं रहा। बहुत बहुत धन्यवाद है पुलिस डिपार्टमेंट का कि हम अपने आर्टिस्ट को हम निकाल के ला पाए। थैंक यू सो मच। हार्ट ऑफ आर्ट में हमारे बीच इंदौर डीसीपी क्राइम आर.के. त्रिपाठी साहब मौजूद हैं। और त्रिपाठी साहब, पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में पुलिस से जुड़े लोग भी अपनी कला को लेकर आए हैं, तो क्या सोचते हैं आप, क्या महसूस करते हैं इन सब नए कलाकारों को, स्पेशली पुलिस से जुड़े लोगों को देखकर? डेफिनेटली ये इंदौर में अपनी तरह का पहला एग्जीबिशन है जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के भी बहुत सारे प्रतिभावान लोगों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। मैंने अभी खुद देखा, और जिसमें अभी जो एक घटना हुई है पहलगांव में, उससे संबंधित बहुत ही अच्छे आर्ट बनाए गए हैं। इसके अलावा जो एक महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ जो अत्याचार होता है उससे संबंधित भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाए गए हैं। और ये कल्पना से परे है कि 24 घंटे की ड्यूटी के बावजूद भी ये लोग अपना समय निकाल लेते हैं। 2-3 लोगों से मैंने की तो इनका कहना था कि 6-6 दिन, 7-7 दिन, बल्कि ज़्यादा भी कई बार पेंटिंग बनाने में लग जाते हैं। और इतनी डेडिकेशन, इतनी तपस्या से ये पेंटिंग बनी है, इनकी मेहनत उसमें दिख रही है। और छोटी छोटी चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से इन्होंने उकेरा है कि जो चीज़ आप 4 पन्ने या पूरी किताब पढ़ करके नहीं समझ सकते, वो एक पेज की पेंटिंग में आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से हर पेंटिंग में गागर में सागर भरने का इन्होंने काम किया है। मैं इन सबको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और आज मैंने भी 2 पेंटिंग इन लोगों से ख़रीदी है, जिसमें एक बुद्ध की प्रतिमा और एक भोली भारी मासूम लड़की की प्रतिमा, मैंने मतलब फ़ोटो पेंटिंग ख़रीदा है। और ये दोनों ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा बनाए गए हैं। और ये इतना अच्छा है कि अगर ये अपना परिचय ना भी दें तो पेंटिंग इनका परिचय देती है। बहुत ही शानदार इन्होंने बनाया है, मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैंने ये नेल को 8000 किलो से बनाया हुआ है, और मैं दिल्ली, बॉम्बे और सब जगह में इसका डिस्प्ले करता हूँ। और आर्ट गैलरी में भी मैंने जब नेहरू सेंटर में मैंने किया, और हार्ट एंड आर्ट्स में ये मेरा ये पहला प्रथम अवसर है जो मुझे डिस्प्ले करने के लिए मौका दिया। और मैं आगे भी, और मैंने अभी कई इस पर बहुत काम किया है। और मैंने लता मंगेशकर का पोर्ट्रेट बनाया जो 8 फीट बाई 5.5 फीट का है, इसी बिल्डिंग में लगा हुआ है। और ये मैं विगत 10 से 15 जी, और मैं 10 से 15 साल से ये काम करता आ रहा हूँ। वो इसी में मैंने क्वांटिटी में ज़्यादा बनाया, इसीलिए मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इसमें जी। इसके पहले मैं एक संस्था में, बहुत प्रसिद्ध संस्था है डेली कॉलेज, उसमें कार्यरत था। वो रिटायरमेंट के बाद मैं ये काम कर रहा हूँ। मैंने टेक्सचर आर्ट के प्रति हमारे गहरी रुचि है। मैं टेक्सचर आर्ट बनाता हूँ। इसमें शॉर्ट एंड कार्टून कपड़ा और पीओपी यूज करते हैं, फिर उसके बाद कलर करते हैं। इस पेंटिंग का उद्देश्य है, मनुष्य के जीवन में 3 फेज रहते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तीनों फेज से निकलने के बाद अगर आपने कोई अच्छा आपने जंप ले लिया, जो आपको सुनहरे अवसर मिले हैं, उन अवसरों में अगर आपने जंप ले लिया तो आप बहुत बड़े महान बन सकते हैं। अगर आप जंप नहीं ले पाए तो आप ज़िंदगी की उलझनों में फंस जाएंगे, और ये उलझनों का शो करता है। ये वाली पेंटिंग है, बर्ड ऑफ अराउंड द वर्ल्ड इसका नाम दिया मैंने। इसको भी आपका इंडिया का नक्शा दिखेगा, पूरे दुनिया का नक्शा दिख रहा है। और बाकी कल्चर पेंटिंग है,
और कलर्ड पेंटिंग है, पीओपी, कई तरह की पेंटिंग बहुत बनाता रहता हूँ। और मैं विशेषकर इंदौर में बच्चों के लिए आर्ट एजुकेशन आयोजित करता हूँ। उसमें हर स्कूल के 50-50 बच्चे आते हैं, पुरस्कार देता हूँ, कंपटीशन करता हूँ। हर 2-3 महीने में आर्ट ऑफ क्रिएशन की तरफ साथ मिल के हम लोग ऐसे एग्जीबिशन करते रहते हैं। 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं हम लोग। अहिल्याबाई का भी पेंटिंग है, पूरे जीवन दर्शन का, चुनाव का भी बनाया था, अभी पुलगांव में जो हुआ था उसका भी बनाया था। तो करते रहते हैं, रुचि है हम लोगों की। रिटायरमेंट के समय बच्चों के साथ गुजारते हैं। हार्ट ऑफ आर्ट में विभिन्न तरह की पेंटिंग्स के स्टॉल लगे हुए हैं। ऐसे एक स्टॉल में हमारे साथ मौजूद हैं कलाकार प्राजक्ता, जो कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाती हैं। प्राजक्ता, ये बताएं कि ये किस तरह की क्या पेंटिंग होती है? ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, मैंने हैंडमेड शीट के ऊपर बनाई है। इसमें मैंने पेंटिंग करने के बाद में एम्ब्रॉयडरी करी है। अच्छा। हाँ, एक्चुअली मेरा ये थॉट था कि कुछ अलग करना है, कुछ नया। हाँ, कपड़े के ऊपर तो सब लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं, तो मैंने शीट के ऊपर पेंटिंग करने के बाद एम्ब्रॉयडरी करी है। ये किस तरह होता है कि पहले आप स्केच करती हैं कपड़े पे, उसके बाद फिर कलर करती हैं? उसके बाद मैं पेंटिंग करती हूँ, उसके बाद वाटर कलर से पेंटिंग करती हूँ, कलर्स ब्लेंड करके, फिर उसके बाद वो पूरा सूखने के बाद फिर एम्ब्रॉयडरी करती हूँ मैं। अच्छा, मतलब एम्ब्रॉयडरी इसमें एक अलग चीज़ है। हाँ, वो मेरी स्पेशलिटी है। तो ये जो आप काम कर रही हैं, ये क्या बचपन से ही आपने करना शुरू किया या बाद में सीखा है? नहीं, आर्ट का मुझे शौक बचपन से ही था। हाँ, पर अभी मैंने सीख कर बनाया है, कुछ उसमें नया अपना टच दिया है। तो ये जो आप बनाती हैं, तो इसका क्या सोच रहता है आपकी, आज मुझे ये बनाना है, कुछ ऐसा तय करती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उस बनाते टाइम जो दिमाग में आ जाता है वो बनाते। एब्स्ट्रैक्ट में कुछ भी बना सकते हैं ना। ये कला के लिए कहते हैं कि बहुत समय की आवश्यकता होती है, तो परिवार भी चलाना, एक स्त्री के रूप में घर गृहस्थी का भी ध्यान रखना, बच्चों का भी ध्यान रखना है, और बाकी सारे काम भी घर परिवार के रहते हैं। इन सब के बीच में इतना समय मिल जाता है? हाँ, बच्चे स्कूल जाने के बाद मैं मॉर्निंग का टाइम निकाल लेती हूँ। हाँ, कि मतलब फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो, बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो। हाँ, पेंटिंग बनाने में टाइम नहीं लगता है मुझे, एम्ब्रॉयडरी करने में टाइम लगता है। हाँ, तो ये आपका शौक है जो आपको बहुत सारे तनाव के बीच में भी राहत देता होगा? हाँ जी, एक तरह का कलर्स जो है वो मेडिटेशन का काम करते हैं ना। हाँ, मतलब ये एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है बनाने के बाद। हाँ। तो ये जो आप पेंटिंग बना रही हैं, अब तक आप कितनी पेंटिंग्स बना चुकी हैं इस तरह की? मैंने कम से कम 25 से 30 पेंटिंग्स तो बना ली हैं। हाँ, अभी। और घर परिवार में सराहना मिलती होगी इसको? हाँ, बहुत मिल रही है, सब लोगों का सपोर्ट है। हाँ, फैमिली सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता है ना, तो फैमिली मेरे सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आप पेंटिंग बनाती है और यहाँ हार्ट ऑफ आर्ट में आपने ये स्टॉल लगाया है, तो किस तरह का क्या रिस्पांस रहा है, क्या सोचती हैं आप इस कला को? मुझे यहाँ स्टॉल लगा के बहुत अच्छा लगा। मतलब खुशी, बहुत कुछ नया सीखने को मिला, और ना बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा। यहाँ नए नए लोगों से मुलाकात हुई, नई जानकारी मिली, नए नए आर्ट के से जुड़े हुए जो भी है कला के क्षेत्र में, उन लोगों से मिलने का मौका मिला, और आर्ट में और क्या क्या अपन कर सकते हैं वो भी जानकारी मिली मुझे। हार्ट ऑफ आर्ट में मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के कलाकार आए हैं। बुरहानपुर से मंजूषा काले भी अपनी पेंटिंग्स लेकर आई हैं। मंजूषा जी, किस तरह की पेंटिंग बनाती हैं आप? सर, मेरा तो आर्ट वर्क है, एब्स्ट्रैक्ट का मेन है, और मैंने पूरी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स लाई हुई है। मदर चाइल्ड पे लाई है, कुंडलिनी पे लाई है, जैसे एक लेडीज़ और जेंट्स में अपने जो समय में काल चक्र में घूम रहे हैं उसमें मैंने प्रेजेंट किया हुआ है। और एक बच्चे को प्रेजेंट किया है, उस हिसाब से मैंने पूरा एब्स्ट्रैक्ट वर्क किया हुआ है। ये मैं कैनवास पे एक्रेलिक कलर और ऑयल कलर से मैं उसको प्रेजेंट करती हूँ। तो ये जो आप पेंटिंग बनाती हैं, तो बचपन से ही आपको शौक रहा है या इसकी आपने विधिवत कोई शिक्षा ली है? शौक तो बचपन से ही रहा है, लेकिन विधिवत शिक्षा ली हुई है। मैंने मास्टर इन फाइन आर्ट किया हुआ है, और मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। पेंटिंग के बारे में ही उनको मैं पूरी जानकारी देती हूँ, और पेंटिंग के इसमें मुझे 35 ईयर्स हो गए हैं बच्चों को सिखाते अभी तक कम से कम 10,000 तो बच्चे सीखे होंगे। हाँ सर, मतलब 10,000 चित्रकार आपने तैयार कर दिए? जी बिल्कुल, आर्किटेक्चर इंजीनियर्स में गए हुए हैं बच्चे, और वो वहीं से भी बोलते हैं कि वाकई में हमने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए लिए हैं। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नेहा भट्ट जी, किस तरह का आर्ट वर्क लेकर आई हैं आप यहाँ?
सर मैं ज़्यादातर मेरा एक्रेलिक में काम है और मिक्स मीडिया में काम है। मैं ज़्यादातर भगवान जी से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाती हूँ। मुझे पसंद है, मतलब मैं शिव जी की भक्त हूँ तो उनकी पेंटिंग्स ज़्यादा बनाती हूँ। एंड मेरे काम में आपको जो स्प्लैश ऑफ कलर्स ज़्यादा मिलेंगे आपको। और अभी रिसेंटली मैं ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर है, एक्चुअली मैं पेंटिंग मदर्स डे पे रही थी एंड पहले मैं मदर्स डे पे पेंटिंग्स बना रही थी एंड देन तभी जो हमला हुआ था, देन मैंने ये सोचा कि माँ एक जो लेडी है वो माँ है, गृहिणी है, उसके अलावा वो एक वॉरियर भी है। तो मैंने उनको दोनों वे में रिप्रेजेंट किया है। तो और कलर मैंने सिंदूर यूज़ किया है उसके लिए। तो ये मेरा रिसेंट वर्क है। अर्चना जी, ये जो आप पेंटिंग बनाती हैं किस तरह की पेंटिंग है? एक्चुअली मैंने फ़ाइन आर्ट किया है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। मैं अप्लाइड आर्ट स्टूडेंट हूँ। तो मेरा एडवर्टाइजिंग में स्पेशलाइजेशन था, पर मुझे पेंटिंग से ज़्यादा लगाव था। पेंटिंग मैं उस टाइम नहीं कर पाई और स्कल्पचर भी मुझे सीखना था। तो वो तो कोर्स मैंने नहीं किया, पर मुझे सेल्फ लर्निंग से मैंने फिर म्यूरल और स्कल्पचर पे ज़्यादा मेरा इंटेंशन था, तो मैंने वही किया। तो ये ऑयल पेंटिंग है और ये बाकी सारी एक्रेलिक वाली पेंटिंग है। एक्रेलिक मीडियम यूज़ करती हूँ। मेरा ज़्यादा लगाव है मिट्टी से मुझे बहुत प्यार है। तो मैं डिफरेंट टाइप ऑफ मिट्टी को काम करती हूँ, मिट्टी के ऊपर काम करती हूँ। जैसे ये पेपर मैशी क्ले है, ये वाइट सीमेंट है और ये ग्रे वाला सीमेंट है, लकड़ी है और ये बेसिकली मेरा मास्टरपीस है। तो इसमें जो शेल लगे हुए हैं वो रियल वाले शेल नहीं है, वो मिट्टी से बने हुए शेल है। और ये जो फ्रेम है वो भी लकड़ी नहीं है, वो उसको कलर दिया है वैसे, पर मिट्टी से बनी हुई फ्रेम है। तो इस टाइप के नए चीज़ें करना मुझे बहुत पसंद है। और मैं ज्वेलरी डिज़ाइन करती हूँ, ये मैंने खुद बनाई है। इस टाइप से मैचिंग वाली ज्वेलरी मैं बनाती हूँ जो भी क्ले से बनी है। दिस इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ क्ले, एयर ड्राई ही क्ले है वो, जिसमें पानी नहीं यूज़ होता है। उससे मैंने कुछ चीज़ें और भी बनाई है, ये भी पेपर मैशी क्ले से ही बनाया है। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है और मैं इस टाइप से नेचर लवर होने की वजह से काफ़ी चीज़ें इससे रिलेटेड मैं करती हूँ। और सारा काम मोस्टली मिट्टी के ऊपर करती हूँ मैं। पसंद तो सारे ही फॉर्म है, पर एक पे लेके फोकस करके और ज़्यादा क्रिएटिव करने का मैं हमेशा सोचती हूँ। और लगता है कि अभी तो बहुत सीखना बाकी है। यहाँ के कितना वंडरफुल सा एक एक्सपीरियंस मिला है जो मुझे और इनकरेज कर रहा है कि मैं और कुछ नया सीखूँ और कुछ अपने इसमें ऐड करूँ और कुछ नया इनोवेशन करूँ, ऐसे इंस्पिरेशन मिल रहा है। और ये हार्ट ऑफ आर्ट के जो एग्जीबिशन टीम है उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है और उन्होंने जो हम जैसे मेरे जैसे आर्टिस्ट लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है, दैट इज़ रियली ग्रेट। उस वजह से बाहर निकले हैं, अदरवाइज़ इतना नहीं सोचा था कि क्योंकि ये जो आर्ट वाला फॉर्म होता है इसमें एक और भी पार्ट होता है जो आपको लोगों तक पहुंचना होता है, वो डिफ़िकल्ट वाला पार्ट होता है क्योंकि हम लोगों का फोकस होता है आर्ट करने में। और उस सेम टाइम पे अगर हम लोगों के पास पहुंचने का सोचें तो वो एक डिफ़िकल्ट पार्ट हो जाता है क्योंकि वो डिफोकस हो जाता है। मैं चाहती थी कि हमेशा फोकस हो और इन्होंने जो एक रेडी प्लेटफॉर्म दिया है दैट इज़ रियली अप्रिशिएटेबल। और फर्स्ट टाइम इंदौर में उन्होंने लाया है, ये मेरा लक है कि मुझे मिला है ये प्लेटफॉर्म। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ अपना काम शोकेस करके और इतने सारे लोग मिले हैं, नए लोगों से जुड़े हैं, अभी जुड़ चुकी हूँ मैं और बहुत मज़ा आ रहा है ये सब करने में। हार्ट ऑफ आर्ट में कला के विभिन्न रूप देखने को मिल रहे हैं और ऐसे एक स्टॉल हम देख रहे हैं जिसमें सकीना मौजूद है। सकीना, ये कई तरह की कला के रूप यहाँ हैं, क्या क्या बनाती हैं? मैं अरबिक कैलीग्राफी करती हूँ और मैं मेनली इंटीरियर में काम करती हूँ। जैसे ये वाली जो पेंटिंग्स है ये टेक्सचर्ड आर्ट है, टेक्सचर किया हुआ है और उसके ऊपर रेजिन किया है। आप दूर से देखोगे तो ये सारी चीज़ें उभर के आपको दिखेगी। और ये वाली हमारी सारी कुरान की आयत है, इसको अरबिक कैलीग्राफी कहते हैं। ये कुरान की सारी जो सूरतें होती है उससे हमने इसको पेंटिंग में हमने कन्वर्ट किया है। और ये जो यहाँ पर पेंटिंग्स हम देख पा रहे हैं, ये लोग ना मेनली एस्थेटिक लुक के लिए घर में लगाते हैं, ये होम डेकोर के लिए मेनली यूज़ की जाती है। ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बोलते हैं इसको। हार्ट ऑफ आर्ट में तरह तरह के कलाकार मौजूद हैं, कुछ तो फाइन आर्ट से जुड़े हैं और कुछ विभिन्न प्रोफेशन के लोग भी इसमें शामिल हैं। और हमारे साथ जो कलाकार मौजूद है वो डॉक्टर भी हैं।
डॉक्टर दीक्षा, तो ये बताएं कि ये चिकित्सकीय पेशे के बीच में यह कला का शौक कैसे? बीच में नहीं आया, एक्चुअली कला का शौक पहले आया और फिर क्योंकि कन्वेंशनली हम देखते हैं घरों में आर्ट को प्रोफेशन कम ही लोग बनाते हैं, और जिस शहर से मैं आती हूँ ओरिजिनली शिकोहाबाद, तो वहाँ पे आर्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब आप 10th कंप्लीट करते हो तो इधर आप साइंस लेते हो या मैथ्स लेते हो, तो वही मेरे साथ भी हुआ, बायो लिया तो फिर उसके बाद एक ही लाइन है मेडिकल, तो एज अ डॉक्टर बन गई मैं। बट 10th के बाद से ही आर्ट साइड में कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया था मैंने, और अभी वो करते 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 कुछ। किस तरह की पेंटिंग बनाती हैं आप? मैं अभी फ़िलहाल 2 आर्ट फॉर्म्स परसू कर रही हूँ। एक तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट फॉर्म है एक्रिलिक में, पैलेट नाइफ से मोस्टली एक बैकग्राउंड देके उसके ऊपर जो भी भावनाएं रहती हैं वो उसके ऊपर दर्शाने की कोशिश करती हूँ। उसके अलावा एक ही नया आर्ट फॉर्म है अल्कोहल इंक आर्ट। ये अभी ज़्यादा मतलब ऐसे कन्वेंशनल आर्ट फॉर्म नहीं है, आप ऐसे जाएंगे तो एजुकेशनल उसमें नहीं मिलेगा सेटअप में। तो ये अल्कोहल इंक्स आते हैं और फिर उसका मीडियम रहता है, उसी के साथ इसको किसी ब्लोइंग ऑब्जेक्ट से हम उसको डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स में इसको करते हैं। तो यहाँ हार्ट ऑफ आर्ट में इस एग्जीबिशन में आपका आकर कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमको अप्रिसिएशन मिलता है तो इट गिव्स अस मोटिवेशन टू डू फर्दर, तो कंटिन्यू करते रहने के लिए एक मोटिवेशन है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं कि आप इस फील्ड में भी अपना नाम कमाएं। थैंक यू सो मच। मैं पहले बीए कर रही थी, पर फिर मुझे स्टडी मतलब मेरा शुरू से ही इस चीज़ में इंटरेस्ट था, तो मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि अगर आपको यही अच्छा लगता है तो आप इसी में आगे बढ़िए। तो मैं अब बीएफए कर रही हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर है, और ये पेंटिंग्स मैं कॉलेज में ही बनाती हूँ। ये पेंटिंग मैंने नवरात्रि एग्जीबिशन में बनाई थी, जो कि एक मिनिएचर आर्ट है। इसमें मधुबनी का जो बॉर्डर है और अंदर पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है। अभी मैंने स्टार्ट एक्रेलिक से किया है, और मैं 2nd 3rd ईयर तक ऑयल भी स्टार्ट कर दूँगी। हार्ट ऑफ आर्ट में कई तरह की पेंटिंग्स हैं, जिसे हम स्केच भी कहते हैं। अब देखने में हमें लगता है कि ये पेंसिल का स्केच है, लेकिन ये जैसा कि बता रही हैं एशना जो पेंटिंग बनाती है, आप देख रहे होंगे, ये स्केच की तरह, लेकिन कुछ ये अलग चारकोल की तरह नाम बता रही है। क्या होता है ये चारकोल? जब हम लोग कोल को बहुत देर तक गर्म करते हैं फर्नेस पे, तो उससे ग्रेफाइट निकलता है। ग्रेफाइट के निकलने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको चारकोल कहते हैं। चारकोल को घर में भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और चारकोल जो होता है वो ग्रेफाइट के मुकाबले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और उसको हैंडल करना काफ़ी टफ होता है। आप उसको टच करेंगे, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, किसी और सरफेस पे लगाएंगे वो पूरा काला हो जाएगा। चारकोल हैंडल करना जितना मुश्किल है, उतना ही सुंदर चारकोल दिखता है। everything that has charcoal in it, it looks beautiful. ये सारे स्केचेस जो हैं, इनकी सारी एक एक लाइन जो चारकोल से बनी हुई है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा उभर के दिखती है। शौक तो बचपन से रहा है, बट पिछले 2 साल में मैंने थोड़ा कंसंट्रेट किया, तो एक एक स्केच पे काम करती गई। बाकी कभी भी एक पेपर पेन मिल जाएगा, तो ड्राइंग तो मैं बचपन से कर ही लेती हूँ। ये जो आप बनाती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आता है आपको? कि जैसे मैं देख रहा हूँ, ये बुजुर्ग बनाया जिसका आपने नाम दद्दा दिया हुआ है, और ये लेडी बनी हुई है सौम्य, क्या सौम्य नाम है इनका? सौम्य, ये वात्सल्य। तो ये कैसे लगता है आपको कि मैं आज ये दद्दा को बना दूँ या ये लेडी को बनाऊँ? ये क्या सोच आता कैसे, या कोई घर में बताता है? ये यूजुअली घर में एक तो बहुत ज़्यादा वो मिलता है कि अब ये बना लेना चाहिए अब ये, बट एक्चुअली होता क्या है, ये यूजुअली वो चेहरे हैं इंडिया के जो हम देखते रोज़ हैं पर नोटिस रोज़ नहीं करते। वो चेहरे, वो कुछ फील्स, जैसे वात्सल्य में खुशी का फील, दद्दा में अलग इमोशंस हैं, हर एक स्केच का अपना इमोशन है। वो इमोशंस को कैप्चर करना, वो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। तो ये बनाने में कितना समय लग जाता है? दद्दा में मुझे 20 घंटे का समय लगा था, वात्सल्य में भी 20 घंटे, सौम्य टुक मी 15 आवर्स, इसमें मुझे करीबन 8 घंटे, और अम्मा में 10 घंटे। तो ये क्या लगातार करती हैं फिर? नहीं, लगातार नहीं, दिन में 1 घंटा, दिन में आधा घंटा, ऐसे। तो ये थी द हार्ट ऑफ आर्ट प्रदर्शनी की कुछ झलकियाँ। इंदौर डायरी के आज के इस अंक में इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। इरा को नमस्कार।